हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ सांख्यिकी का अभ्यास 14.3। ठीक है। इसमें आज हम सीखेंगे आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। कहने का तात्पर्य ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आंकड़े तो हमने प्राप्त कर लिए। अब उन आंकड़ों को हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना होता है। ठीक है। तो उनको देने, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए कई विधियां हैं। जैसे आपको मैं, अगर हम ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, हम चित्रों और आलेख की सहायता से आंकड़ों का अध्ययन अधिक स्पष्ट और सुगमता से कर सकते हैं। जबकि आंकड़े कितने भी जटिल हो, आंकड़ों को चित्रों और आलेख द्वारा प्रस्तुत करना आंकड़ों का आलेखीय निरूपण कहलाता है। तो आलेखीय निरूपण कितने प्रकार के हैं? पहले की बात करें हम, दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ। दूसरा आयत चित्र, हिस्टोग्राम। आयत चित्र को बोलते हैं हिस्टोग्राम। और तीसरे की बात करें तो बारंबारता, बहुभुज। बारंबारता, बहुभुज। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये तीन तरीके हैं हमारे पास: दंडालेख, बार ग्राफ, आयत चित्र, हिस्टोग्राम, बारंबारता, बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इस तरह से हम इनको सुगमता से दर्शा सकते हैं। अब पहले अगर हम बार ग्राफ की बात करें, यानी कि सबसे पहले लेते हैं हम दंड आलेख। तो पहला दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? इनका निरूपण प्राय हम ग्राफ पेपर पे करते हैं। ये ग्राफ पेपर देख रहे होंगे आप, इस पर हम इसका निरूपण करेंगे। अब इसमें एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, यानी कि क्षैतिज, और एक ऊर्ध्वाधर, एक परपेंडिकुलर। तो इसमें एक को ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं जिनके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती हैं। दंड के मान दूसरे अक्ष दंड के मान वाई अक्ष पर दिखाए जाते हैं और डंडों की ऊंचाइयां चर के मान पर निर्भर करती है। जितना भी मान होगा उतनी ऊंचाई होगी। इसको हम बेहतर तरीके से एक उदाहरण लेकर सीख सकते हैं। यहाँ पर ये कहता है, एक उदाहरण है हमारे पास, एग्जाम्पल, जिसमें ये कहता है कि एक सारणी में दिल्ली के व्यस्ततम चौराहे से गुजरने वाले वाहनों की संख्या भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर दर्शाई गई है। तो ये दिखाया गया है समय अंतराल, समय अंतराल घंटों में। अच्छा, वाहनों की संख्या,
तो हमने समयांतराल लिया सुबह 8 से 9, पूर्वाह्न यानी कि सुबह 8 से 9 जो वाहन थे 300 थे, और उसके बाद 9 से 10 बजे तक 400 वाहन चल रहे थे, और 10 से 11 एक एक घंटे का अंतराल दे रखा है ये 350, और 11 से 12 जो थे 200, 11 से 12 सॉरी 250, और 12 से 13 या 1 बजे कह लो, ये थे इसमें 200, नहीं हम 12 से 13 200, और 13 से 14 ये थे हमारे पास 150 वाहन थे, और 14 से 15 जो थे अपहरण, ये अपहारा है ये 14 से 15, ये तो 100 व्हीकल थे। ठीक है, तो ये एक हमें डाटा दे रखा है, इसको कहता है कि आप इसको इस डाटा को बार ग्राफ पर दर्शाइए। तो हम इसको बार ग्राफ पर किस प्रकार से दर्शाएंगे, देखिए। इसको मैंने एक क्षैतिज रेखा खींची, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, यानी कि वर्टिकल। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 7 समय अंतराल दिए गए हैं, तो ये तो हमारा एक्स एक्सिस है, इसे 0 आ गया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, और ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर समान दूरी पर 7 समान चौड़ाई के दंड बनाने हैं। ठीक है, तो हम क्या काम करें, वाहनों की संख्या, ये जो अंतराल दे रखा है 50-50 का अंतराल ले लो, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450। सुबह 8 से 9 में ये कहता है कि कितने वाहन थे, 300 वाहन थे, तो ये हम 300 वाहन बनाएंगे। ठीक है, और इसको कोई डिजाइन देना चाहे डिजाइन भी दे सकते हैं। अब इसके बाद कहता है 9, ये सुबह 8 से 9 का टाइम है, घंटे। अब इसके बाद एक गैप छोड़ेंगे, और यहाँ लेंगे 9 से 10, और यहाँ लेंगे 10 से 11 बजे, और 11 से 12 बजे, 12 से 13 बजे, और 13 से 14 बजे, 14 से 15 बजे। तो हम देखते हैं कि 9 से 10 पे जो है 400 व्हीकल हैं, तो 400 व्हीकल के लिए हमने ये बार ग्राफ बना दिया। ठीक है, यह यहाँ पर लिख दो वाहनों की संख्या। वाहनों की संख्या ऊर्ध्वाधर लिखेंगे वाई अक्ष पर। अच्छा,
अब ये कहता है कि 10 से 11 जो है, 10 से 11 के बीच में 350, तो 350 हमारा यहाँ पर आएगा। ये आ गया 350। इसके बाद 11 से 12 जो है व्हीकल जो है वो 250 है, तो 250 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसके बाद कहता है कि 12 से 13 जो व्हीकल हैं वो है 200, 200 कहाँ आएगा, ये आ गया 200। अब 13 से 14 जो है ये हैं 150, और 14 से 15 जो है ये है 100। तो इस तरह से हमने ये बार ग्राफ बना दिया। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं हम। इस प्रकार से एक ये बुक में भी एक उदाहरण दिया हुआ है, सॉरी। 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया और इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। तो विद्यार्थियों की संख्या हमने ये वाई एक्सिस पर लिख ली, और जन्म के महीने, जनवरी में 3 बच्चे हुए, और फरवरी में 40 विद्यार्थियों को उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। फरवरी में 4 बच्चे, मई में 2 बच्चे। इस तरह से हमने ये बार ग्राफ बना दिया। अब इस पे कुछ प्रश्न भी पूछ सकता है, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ, ऐसे बार ग्राफ दे सकता है और आपसे इसके बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन। नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थी को जन्म हुआ, 4 का। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं आयत चित्र कैसे बनाते हैं। यह सतत वर्ग अंतरालों के प्रमुख प्रयुक्त दंड आलेखों की भांति निरूपण एक रूप है। उदाहरण के लिए बारंबारता बटन सारणी 14.6 लीजिए, जिसमें एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। तो ये भार दिए गए हैं 30.5 से 35.5 के बीच में 9 विद्यार्थी हैं, और 35.5 से 40.5 के बीच में 6 विद्यार्थी हैं। अब इसका हमें आयत आयत चित्र बनाना है, यानी कि हिस्टोग्राम। तो 30.5 से 35.5 तक हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, 9। तो 9 ये हमारा यहाँ तक आ गया। इसमें हमारी जो इनकी दीवारें हैं वो मिली हुई होती हैं, इसमें गैप नहीं छोड़ा जाता है। तो 35.5 से 40.5 तक कितने दे रखे हैं, ये 6 दे रखे हैं। तो ये हमने 6 दीवार से दीवार मिला के ऐसे बनाते चले जाते हैं। ठीक है, और अगर जो ये आंकड़ा 0 से शुरू नहीं होता तो यहाँ पर हम एक किंक दे देते हैं। ठीक है, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या आ गई और ये भार किलोग्राम में हो गए। इसके बाद हम इसमें बारंबारता बहुभुज सीखेंगे। बारंबारता बहुभुज में क्या होता है कि जो आप हिस्टोग्राम बनाते हैं, यानी कि जो आयत चित्र बनाते हैं, उनके मध्य बिंदु पर पॉइंट लगा लीजिए। मध्य बिंदु को पॉइंट लगा के इसको मिलाते, सबको मिला दिया जाता है, तो ये बारंबारता बहुभुज बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, बारंबारता बहुभुज। अब हम अभ्यास सीधा शुरू करते हैं। 14.3 पहला प्रश्न कहता है कि एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। तो ये देखिए, जनन स्वास्थ्य अवस्था अवस्था 31.8%, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था
25.4, क्षति 12.4, हृदय वाहिका अवस्था 4.3, श्वसन अवस्था 4.1, अन्य कारण ये। अब इसमें इसने कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करी है, उनको हम करते हैं। तो इसमें कहता है ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखी रूप में निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसका आलेख बनाते हैं। इसमें एक हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। और एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। ये एक्स, ये 0 है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। या महिला मृत्यु दर, महिला मृत्यु दर प्रतिशत में, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अच्छा, इसमें हमारा जो है सबसे जो छोटा दे रखा है वो 4 दे रखा है, 4.1। तो उसमें हम जो अंतर लेंगे 4 का ही लेंगे, ठीक है। तो 4 आ गया, 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 20, 24 और 28, 12, 16, 20, 24, 28, उसका 32। सबसे बड़ा जो दे रखा है 31.1 दे रखा, तो ये हमारा 32 तक हमने ले लिया। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब ये कहता है जनरल स्वास्थ्य जो है 31.8 है, तो 31.8 कहाँ पड़ेगा, 31 पड़ेगा और 0.8 थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे इसको। यहाँ से यहाँ तक के बीच में 4 का अंतर है, तो 31 कह रहा है। तो यहाँ तो 30 आ गया, 31 इनके बीच में आएगा करीबन, तो करीबन ये यहाँ पर आएगा। ऊपर के 2 खाने छोड़ने पड़ेंगे। अच्छा, इसी के ऊपर हम लिख सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था, ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे। उसके बाद कह रहा है तंत्र 25.4, तो 25 कहाँ पर पड़ेगा, 24 है और यहाँ पड़ेगा 26, 25 करीबन यहाँ पड़ेगा, इसका आधा 20.55 यहाँ पर पड़ेगा। इसको लिख लिया हमने तंत्रिका मनोविकारी विकारों, तंत्रिका मनोविकारों, विकारी अवस्था। इसके बाद कहता है 12.4, 12.4 में है हमारा क्षति, तो 12.4 कहाँ आएगा, करीबन यहाँ आएगा। यह है क्षति। अच्छा, इसके बाद है हृदय वाहिका 4.3, तो 4.3 लगभग यहाँ आएगा।
तो हृदय वाहिका। इसके बाद कहता है 4.1। तो 4.1 एक एक हम गैप छोड़ते जाएंगे ये दंड आलेख बनाने के लिए। तो 4.1 करीबन ऐसे आ जाएगा। इसके लिए है श्वसन अवस्था। तो श्वसन अवस्था। अन्य कारण जो है 22.50 है। तो 22 कहाँ पड़ेगा? ये 20 है। 22। ये है। अच्छा, इसके ऊपर हम लिख भी दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। 31.8। यहाँ पर आएगा 25.4। ये 12.4। 4.3। 4.1। 22.0। ये अन्य कारण है। अन्य कारण। तो इस तरह से हम पहले प्रश्न का ये दंड आलेख बना सकते हैं, बार ग्राफ। ठीक है। अब इसमें कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। इसमें कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। कहता है कौन सी अवस्था, पहला तो हमने कर दिया, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है? तो सबसे ज्यादा खराब कारण क्या है? अब हम ग्राफ से देखेंगे कि सबसे बड़ा मृत्यु का कारण जो है, सबसे ज्यादा प्रतिशत किसकी है? 31.5। तो जनन स्वास्थ्य अवस्था, इसके कारण सबसे ज्यादा मृत्यु होती है महिलाओं की। तो यही इसका कारण है और यही इसका उत्तर है। दूसरे में कहता है, ये दूसरा था, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे दो कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर में मुख्य भूमिका रही हो। तो एक तो एक तो इसमें होगा स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। कारण क्या होगा इसका? स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। इसके लिए जो कारण है, पहला कारण है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है हमारे यहाँ। दूसरा, उपचार के सही ज्ञान की कमी है। उपचार के सही ज्ञान की कमी। तो ये इसके मुख्य कारण है। तो ये 3 प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कहता है। कहता है भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। अनुसूचित जाति में क्या देखने को मिलता है कि 940 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। अनुसूचित जनजाति में 970 है। गैर अनुसूचित जाति या जनजाति 920। पिछड़े जिले 950। गैर पिछड़े जिले 920। ग्रामीण 930। शहरी 910। और पहला प्रश्न कहता है ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। दूसरा कहता है कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इन आलेखों से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। करते हैं इसको। चलिए इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया और ये वाई एक्सिस। इसमें जो है सबसे बड़ा जो दे रखा है वो दे रखा है 970। ठीक है। तो उसमें 100 का अंतर ले लेंगे ये खानों का। ये आ गया 0। इसका 100, 200, 300, 400,
500, 600, 700, 800, 900 और 1000। ठीक है। और इधर हम लेंगे क्या, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। तो हमने वाई एक्सिस पर संख्या ले ली, और अब एक्स एक्सिस पर क्या है, 940 अनुसूचित जाति के हैं। तो 940 कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा यहाँ। तो ये आ गया 940। ये किस चीज का, अनुसूचित जाति के हैं। तो ये अनुसूचित इसके बाद 970 हैं अनुसूचित जनजाति के। तो 970 कहाँ पड़ेगा, 50, 60, 70। ये है 970। अनुसूचित जनजाति। इसके बाद है 920। तो 920 पड़ेगा यहाँ पर। नौ सौ बीस अनुसूचित जाति जनजाति, गैर अनुसूचित जाति या जनजाति। इसके बाद पिछड़े जिले जो है 950 हैं। तो 950 कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा। तो ये पिछड़े जिले हैं। पिछड़े जिले। इसके बाद 920 है, ये 950 है, 920 फिर है ये, और ये है गैर पिछड़े जिले। थोड़ा बाहर चला गया। गैर पिछड़े जिले, ये है हमारा 920। 930 ग्रामीण है, 930 ग्रामीण। इसके बाद है शहरी 910। तो 910
ये है शहरी। तो इस तरह से हमने ये दूसरे का ग्राफ बना दिया। इसमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी पूछता है। कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इससे हम कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अनुसूचित जो जनजाति है 970, इसका सबसे ज्यादा है। इसमें अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में एक मुख्य क्षेत्र है, क्योंकि यह प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या 970 रखती है। तो इसका हम दूसरे का सेकंड क्या लिखेंगे। हम ग्राफ से देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में एक मुख्य क्षेत्र है, क्योंकि क्योंकि यह प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या 970 है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा प्रश्न भी खत्म हुआ। और